नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 के महत्वपूर्ण एमसीक्यू को। यह है एडीपीओ के लिए, इसके साथ ही सीजे के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। देखते हैं पहले प्रश्न। वर्तमान संहिता के लागू होने से पहले दंड प्रक्रिया संहिता विधि लागू थी। जो वर्तमान संहिता लागू है, इससे पहले कौन सी दंड प्रक्रिया संहिता लागू थी? दंड प्रक्रिया संहिता 1985, दंड प्रक्रिया संहिता 1968, दंड प्रक्रिया संहिता 1972 या फिर दंड प्रक्रिया संहिता आपका 1998। तो आपकी इनमें से कौन सी प्रक्रिया पहले लागू थी? तो यह दंड प्रक्रिया संहिता 1898 आपकी लागू थी इससे पहले। इसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता 1973 लागू हुई। प्रश्न क्रमांक दूसरा, वर्तमान में भारत में लागू दंड प्रक्रिया संहिता का कब संशोधन कर इसका पूरी तरह नवीनीकरण कर दिया गया? पूरी तरह से इसका नवीनीकरण कर दिया गया था। 1973 में, 1976 में, 1975 में, 1972 में। तो इसका 1973 में कर दिया गया था। ए सही आंसर। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973। ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 विभाजित है। अध्याय 37 धारा 481, अध्याय 39 धारा 484, अध्याय 38 धारा 481, अध्याय 37 और धारा 484। तो यह अध्याय इसमें 37 है और धारा 484 है। ये आपका सही है। ऐसे ही प्रश्न आपके एडीपीओ और सीजे में आते हैं। प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दंड प्रक्रिया संहिता के उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता है? इसके उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता है। नैसर्गिक न्याय, त्वरित, स्वच्छ और निष्पक्ष विचारण, प्रक्रिया का सरलीकरण, अभियुक्त होने की उपधारणा। इसमें कौन-सा नहीं आता है? सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में इस नहीं का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यह पूरे आंसर को ही पलट देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा अभियुक्त होने की उपधारणा इसमें नहीं आती है। डी सही आंसर। प्रश्न 5, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की मुख्य विशेषता है। इसकी क्या विशेषता है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट को न्यायिक शक्ति प्रदान करना होता है, विधायिका को कार्यपालक से पृथक करना होता है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना होता है या फिर कार्यपालिका से राजस्व कार्यों को पृथक करना होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, जो न्यायपालिका है इसको कार्यपालिका से पृथक करना होता है। सी सही आंसर। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का मुख्य विशेषता क्या है? कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करना। सी सही आंसर। प्रश्न 6, भारतीय संविधान में दंड प्रक्रिया संहिता को शामिल किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता भारतीय संविधान में कहाँ शामिल है? राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, संघ सूची में या फिर अवशिष्ट सूची में? यह प्रश्न आपको बहुत सरल लगेगा, लेकिन जब वहां आएगा तो वहां हम भूल सकते हैं। इसलिए ये आपको सरल प्रश्न जो लगते हैं वह भूलते हैं तो बड़ा दुख होता है। इसलिए इन प्रश्नों को तो कंठस्थ याद कर ही लें। तो आपकी भारतीय संविधान में दंड प्रक्रिया संहिता समवर्ती सूची में शामिल है। कहाँ पर है? समवर्ती सूची में। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं इसी क्रम में। हमें परीक्षा के समय नहीं पढ़ना है, परीक्षा से पहले ही जो आपने लक्ष्य तय किया है कि हमें, मान लीजिए आपका लक्ष्य है तो आपको लक्ष्य पर सतत प्रयास करना है। ऐसा नहीं कि जब फार्म डले तब से ही आपको शुरू कर दें, क्योंकि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है। इससे दुनिया को बदला जा सकता है। शिक्षा ही वह हथियार है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। तो हमारा जो लक्ष्य है उस पे हमें चलना है और सतत पढ़ते रहना है, निरंतर पढ़ते रहना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत अध्याय 13, 10 और 11 से संबंधित उपबंध नागालैंड राज्य व जनजातीय क्षेत्र पर लागू होंगे। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 25 जनवरी 1974 से प्रवर्त होगी। दंड प्रक्रिया संहिता का अध्याय 2 दंड न्यायालयों और कार्यालयों को गठन से संबंधित है। इसका सही आंसर कौन सा होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? केवल दूसरा, तीसरा और चौथा। सा वाले में है केवल दूसरा और तीसरा, धा वाला दूसरा और चौथा। इसका सही आंसर आपका है दूसरा और चौथा। अब यह जम्मू कश्मीर कश्मीर राज्य के सिवा संपूर्ण भारत पे, तो यह भी सही हो जाएगा। अब दंड प्रक्रिया संहिता संपूर्ण भारत पर लागू है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। पहले ये सही हो जाता था कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर है, तो पहले इसे सही माना जाता था, लेकिन अब संशोधन के तहत अब दंड प्रक्रिया संहिता संपूर्ण भारत पर
निर्भर है, इसलिए डी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 8, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य पर प्रवर्तित नहीं होते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता के सभी प्रावधान नागालैंड राज्य पर प्रवर्तित नहीं होते हैं। सही उत्तर चुनना है, तो सही उत्तर इसका पहला होगा, क्योंकि नागालैंड पर तो नहीं होंगे, ये संपूर्ण भारत पर होंगे। जम्मू कश्मीर का प्रावधान खत्म हो गया है। प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 8, 10, 11 को छोड़कर इसके बाकी प्रावधान निम्नलिखित में से कहाँ लागू नहीं होंगे? हमने आपको कहा नहीं का आपको विशेष ध्यान रखना है। नहीं होंगे त्रिपुरा राज्य में, असम राज्य में, मेघालय राज्य में या फिर नागालैंड राज्य में। तो यह नागालैंड राज्य में नहीं होंगे। डी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 10 देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति कब प्राप्त हुई? किसी भी एक्ट को पढ़ते हैं, ठीक है, तो वह कब प्रवर्तित हुआ, लागू हुआ, ठीक है ना? राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? ये सभी चीज़ें आपको, ये बहुत छोटी-छोटी हैं, आना चाहिए। तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति कब प्राप्त हुई? 25 दिसंबर 1973 को, 25 जनवरी 1974 को, 25 फरवरी 1974 या फिर 25 मई 1974 को हुई है। तो यह 25 जनवरी 1974 को प्राप्त हुई है। बी सही आंसर। प्रश्न 11, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 किस दिनांक से प्रवर्तित या लागू हुई है? तो किस दिनांक से लागू हुई है? 1 अप्रैल 1973 को, 1 अक्टूबर 1973, 1 जनवरी 1974, 1 अप्रैल 1974। तो यह 1 अप्रैल 1974 से लागू हुई है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए इस पर? 25 जनवरी 1974 को। प्रश्न 12 देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में संशोधन किया जा सकता है। क्या संशोधन किया जा सकता है? संशोधन किया जा सकता है संसद अथवा किसी राज्य विधानसभा द्वारा किया जा सकता है, केवल संसद द्वारा किया जा सकता है, उच्चतम न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा किया जा सकता है और केवल राज्य विधानसभाओं द्वारा किया जा सकता है। तो इसमें संसद और किसी राज्य विधानसभा द्वारा किया जा सकता है। आपका ए सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 13, दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2005 कब से प्रभावी हुआ था? दंड प्रक्रिया संहिता का 2005 कब से प्रभावी हुआ था? 22 जून 2006 से, 21 जून 2005 से, 23 जून 2006 से या फिर 20 सितंबर 2005 से। तो यह आपका 23 जून 2006 से प्रभावी हुआ था। जो दंड प्रक्रिया संहिता है, इसमें संशोधन 2005 किया गया था, वह 23 जून 2006 से प्रभावी हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2013 प्रवर्तित हुआ था। 2005 इन्होंने पूछा, ठीक है, तो 5 23 जून 2006 को हुआ था। इसके साथ ही अब यह 13 पूछ रहे हैं। तो 13 आपका संशोधन कब से लागू हुआ? तो यह 1 दिसंबर 2013 से हुआ। 2005 25 जुलाई 5 का है, सॉरी 23 जून 2006 से हुआ था, 23 जून को हुआ था और 2013 आपका 1 दिसंबर 2013 से हुआ था। निम्नलिखित में से किसका प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता में नहीं है? दंड प्रक्रिया संहिता में निर्देश का नहीं है, पुनरावलोकन का, पुनरीक्षण का या उपयुक्त सभी का प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता में है। इसका सही आंसर है पुनर्अवलोकन का नहीं है। बी सही आंसर। दंड प्रक्रिया संहिता में क्या नहीं है? तो पुनर्अवलोकन नहीं है। बी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट देखते हैं 16, संहिता में परिभाषा नहीं है। संहिता में किसकी परिभाषा नहीं है? आरोप की, परिवाद की, जांच की या फिर कर्फ्यू की। ये अभी आपको छोटे लग रहे हैं, लेकिन हमने आपको बताया पेपर आते हैं तो यही क्वेश्चन हमें टफ लगने लगते हैं और यही जो छोटे-छोटे प्रश्न हैं जो हमें आते हैं उन्हीं से हम पीछे रह जाते हैं। इसके साथ-साथ ही इसमें सभी प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। आप इनको अध्ययन करेंगे तो आपको परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि आपका हर सपना पूरा हो सकता है। इसके लिए आपको सतत प्रयास करते रहना चाहिए। आप जो भी सपना देख रहे हैं वह आपका पूरा हो सकता है, लेकिन इसके लिए क्या आवश्यक है? सतत प्रयास। आप रोज क्लास लें, समझें, किसी की भी लें, लेकिन पढ़ते रहें। तो संहिता में क्या परिभाषित नहीं है? संहिता में कर्फ्यू परिभाषित नहीं है आपका, तो डी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 17 देखते हैं। जमानतीय अपराध से अभिप्रेत है, जो जमानतीय अपराध है उससे क्या अभिप्रेत है? ए ऐसा अपराध जो प्रथम सूची में जमानतीय है, अपराध के रूप में दिखाया गया है। ऐसा अपराध जो तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानतीय बनाया गया है। ऐसा अपराध जो
अजमानतीय अपराध से भिन्न है अन्य कोई अपराध, उपयुक्त सभी। तो आप इसमें तो आप देखेंगे कोई-कोई प्रश्न ऐसा होता है आपको यदि पता भी नहीं है ना, तो भी आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो देखेंगे सभी का एक ही अर्थ है। जमानतीय अपराध से क्या अभिप्राय है? जमानतीय अपराध से क्या है? ऐसा अपराध जो प्रथम सूची में जमानतीय है, अपराध के रूप में दिखाया गया है। देखिए प्रथम सूची में जितने भी अपराध हैं, उनकी दी है कौन जमानतीय है, कौन जमानतीय नहीं है। ऐसा अपराध जो तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि में जमानतीय बनाया गया है, या तो प्रथम सूची में है या फिर अन्य विधि में ऐसे जमानतीय बनाया गया है, दोनों का एक ही अर्थ है। ऐसा अपराध जो अजमानतीय अपराध से भिन्न है, देखिए 2 प्रकार के अपराध हैं, जमानतीय और अजमानतीय। तो जमानतीय अपराध यदि होगा तो जमानतीय होगा और अजमानतीय होगा तो फिर आपका जमानतीय ही होगा, क्योंकि ऐसा अपराध जो अजमानतीय अपराध से भिन्न है, अजमानतीय से अलग है, तो कौन सा होगा? जमानतीय। तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, ये तीनों पॉइंट सही हैं। तो बस आपको अभी पढ़ते रहना है और पेपर में बिल्कुल शांति से और ध्यानपूर्वक पढ़ना है, आप सफल होंगे। जमानती अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो जमानतीय के रूप में दिखाया गया है। कहाँ पर? देखते हैं दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम सूची में, दंड प्रक्रिया संहिता की द्वितीय सूची में, दंड प्रक्रिया संहिता की किसी भी धारा में, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में बताया गया है। तो दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम सूची दी गई है, आप देखेंगे तो उसमें ही बताया गया है कौन सा अपराध जमानतीय है, कौन सा अपराध आपका जमानतीय नहीं है। तो ए सही आंसर प्रश्न 19। जमानतीय अपराध से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? जमानतीय अपराध से क्या तात्पर्य है? ऐसे अपराध जो दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रथम सूची में जमानती के रूप में दिखाए गए हैं, ऐसे अपराधों को जमानतीय अपराध कहते हैं। ऐसे अपराध जो तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानतीय बनाया गया है, अभी हमने देखा ए और बी, इसका दोनों आंसर सही हो जाएगा। सी इसलिए आपका सही आंसर है, ए और बी दोनों। आंसर क्या हो जाएगा? सी। आपको ये पूरे ए, बी, सी और डी जो आपके ये आपको सभी आंसर पढ़ने हैं। कभी-कभी क्या होता है हम पहले ही पढ़ के लगा देते हैं। जैसे यहाँ हम देखते हैं ऐसे अपराध जो दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रथम सूची में जमानत के रूप में दिखाया गया हो। देखिए हमने पहले प्रश्न पढ़ा जमानतीय अपराध से क्या तात्पर्य है? आ वाला ऑप्शन पढ़ा और इसमें दिया है, हमने इसमें आ लगा दिया। अब ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमें पूरे ऑप्शन पढ़ने हैं। ए से लेके डी तक पूरे ऑप्शन पढ़ने हैं, उसके बाद ही निष्कर्ष निकालना है कि कौन-सा सही है, कौन-सा सही नहीं है, क्योंकि इसमें 1/3 की माइनस मार्किंग होती है। यदि आप पहला, दूसरा, तीसरा 3 गलत कर देंगे तो ये आपने जो सही किया है, उसका आपका आंसर कट जाएगा। इसलिए आपको पूरे ऑप्शन पढ़ने हैं, तो आपका ये सी सही हो जाएगा। पढ़ने के साथ-साथ वहाँ पेपर में एक बात और होती है, आप किस प्रकार से वहाँ क्वेश्चनों को देख रहे हैं। एक तो शांति बनाए रखें, बिल्कुल अपने मन को बिल्कुल शांत रखें। किसी भी प्रकार की हलचल नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की टेंशन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं दुनिया की आप बातें सोच रहे हैं। एक तो मन शांत होना चाहिए, एक किसी भी प्रकार को आपको दबाव नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार का दबाव, भय नहीं होना चाहिए कि ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? ऐसा नहीं, डर नहीं होना चाहिए। डर नहीं होना चाहिए, दबाव, डर किसी प्रकार नहीं। अपन ये सोच रहे हैं अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? नौकरी नहीं लगी तो क्या होगा? भाई कुछ नहीं होगा, इससे अच्छा होगा। लेकिन यदि आप डर या दबाव में प्रश्नों को पढ़ेंगे, उनके आंसर देंगे, तो आप यह संभावना ज़्यादा है कि गलत करे आएँगे। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न अजमानतीय अपराध से क्या अभिप्राय है? तो जमानतीय अपराध के जो विपरीत हैं वो अजमानतीय अपराध हैं। केवल वे अपराध जो दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम सूची में अजमानतीय बताए गए हैं। वे सभी अन्य अपराध जो दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रथम सूची में तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि द्वारा जमानतीय अपराध नहीं बताए गए हैं। ऐसे अपराध जिनमें जिसके लिए पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे अपराध की जिनमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है। तो इसका वे सभी अन्य अपराध जो दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रथम सूची या किसी अन्य विधि द्वारा जमानतीय अपराध नहीं बताए हैं, वह अजमानती अपराध होंगे। बी आपका सही आंसर। प्रश्न 21 देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में संज्ञेय अपराध परिभाषित किए गए हैं? संज्ञेय अपराध धारा 2 ए में, धारा 2 सी में, धारा 2 आई में, धारा 2 एल में किए गए हैं। तो आपका जो आपके संज्ञेय अपराध हैं वो धारा 2 सी में परिभाषित किए गए हैं। कहाँ किए गए हैं? धारा 2 सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संज्ञेय मामले में पुलिस को अधिकार है, संज्ञेय मामले में क्या अधिकार है? बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं, सही है, संज्ञेय मामला है, ठीक है ना? तो उसको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के अपराध की विवेचना कर सकते हैं।
तो ये दोनों काम संघीय मामले में कर सकते हैं, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी सही आंसर। उपयुक्त ए और बी दोनों सही है। सी सही आंसर। प्रश्न नेक्स्ट। संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी क्या करते हैं? अभियुक्त को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकते हैं, अभियुक्त को रिमांड आदेश के बिना पुलिस हिरासत में ले सकते हैं, अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है, अभियुक्त को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकते हैं। तो देखिए, संज्ञेय मामले हैं, इसमें वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं, रिमांड पे नहीं ले सकते, रिमांड का अधिकार सिर्फ कोर्ट को है, कोर्ट ही देगा। इसके साथ ही अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। कोई सा भी अपराध हो, ऐसा नहीं है, कोई भी अपराध हो, उसमें आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष समय अवधि को काट के, जो ट्रैवल की आपकी समय अवधि है, उसको काट के आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा, अभियुक्त को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकते हैं। डी सही आंसर। किसी भी प्रकार से आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, बार-बार कह रहे हैं। पूरा आपको प्रश्न पढ़ना है, आंसर पढ़ने हैं, किसी भी प्रकार से आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। बिल्कुल शांत मन से लगाना है, बिना दबाव में। बस आपको पढ़ना अभी से शुरू कर देना है। यदि आप सोचेंगे जब से फार्म आएँगे, जब से पढ़ेंगे, तो थोड़ा-सा टफ हो सकता है, लेकिन यदि आप अभी से मेहनत करेंगे, तो 100% आप जॉब प्राप्त कर लेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत संघीय वाद में पुलिस को शक्ति प्राप्त है। कौन सी शक्ति प्राप्त है? देखते हैं। अन्वेषण का तुरंत बगैर वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति को छोड़कर नहीं, साथ में है अन्वेषण का एक, ठीक है ना, बगैर वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति सहित, देखो शक्ति सहित यानी बिना वारंट के आप उसे पकड़ सकते हैं। बी सही आंसर है, ठीक है, लेकिन आपको वहाँ ऑप्शन पूरे पढ़ना है। संघीय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है, कौन सा अपराध अभिप्रेत है? जिसके लिए कोई पुलिस अधिकारी बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है, जिसके लिए कोई पुलिस अधिकारी तभी गिरफ्तार कर सकता है जब पुलिस अधिकारी के पास वारंट जारी हुआ हो। इसके लिए सब इंस्पेक्टर की रैंक से ऊपर का अधिकारी गिरफ्तार कर सकता है, अभियुक्त में से कोई भी इसका सही आंसर है। इसके लिए कोई पुलिस अधिकारी बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है। जब संघीय अपराध हम देख रहे हैं, संघीय अपराध में बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं और असंघीय अपराध में बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकते, जो संघीय अपराध नहीं है। तो आज हम 25% देखेंगे, क्योंकि अभी समय बहुत है, आप एकदम से ज़्यादा पढ़ोगे तो भी आपको फिर कम समझ में आएगा, क्योंकि सभी की ये सोच होती है कि जब आपकी विज्ञप्ति आएगी तभी हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी से हमारा ऐसा मानना है कि अभी से आप थोड़ा-थोड़ा पढ़ते रहेंगे, तो अभी से ये हल्का होता रहेगा, आपको याद होते रहेंगे, क्योंकि अभी हम टेंशन फ्री हैं, जितना पढ़ेंगे पूरा याद होगा। हमने बार-बार कहते हैं दबाव में कोई काम करेंगे, तो वो याद भी नहीं होगा, काम सही नहीं होगा। आपने देखा है कोई भी काम गुस्सा में करते हैं ना, तो गलत हो जाता है। ऐसे ही कोई काम अगर अपन दबाव में करते हैं, किसी टेंशन में करते हैं, तो गलत हो जाता है। इसलिए टेंशन फ्री होके पढ़ें और अभी से लक्ष्य निर्धारित कर आप एडीपीओ, सीजे की जॉब के लिए तैयार हो जाएँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। हम ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं। चैनल सब्सक्राइब करें जिससे सबसे पहले हमारी वीडियो पहुंच सके।